नमस्कार, एशियाविल हिंदी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूँ वर्तिका। हमारे साथ जुड़े हैं इस समय जर्मनी के म्यूनिख से सुधीर बोरा, जो अभी ही कोरोना वायरस से ठीक हुए हैं और कल ही ठीक होने के बाद का जो 14 दिन का इनका क्वारंटीन था, वो खत्म हुआ है। सुधीर, एशियाविल हिंदी के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। थैंक यू थैंक यू। सुधीर, ऐसे समय में जब दुनिया भर में 20 लाख से ज्यादा लोग कोरोना वायरस पॉजिटिव हैं और लगभग 1,27,000 अपनी जान गंवा चुके हैं, ऐसे समय में कोरोना वायरस से ठीक होने के बाद आपको सबसे पहले मन में क्या आता है? कुछ नहीं है, कुछ खाने की मन आता है बस। खाने का मन आता है। तो कुछ अच्छा बदल खाने का मन आता कुछ है। अच्छा खाने का मन आता है और कुछ नहीं। जी और जी। रिलीफ भी आता है और फैमिली भी रिलीव्ड है अब। सो और फ्रेंड्स भी रिलीव्ड है और मेरे फ्रेंड्स बहुत कुछ काम किए इन दो हफ्तों में। सो एवरीवन इज रिलीव्ड, सो आई एम आल्सो रिलीव्ड। जी, पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद, क्योंकि शुक्रिया शुक्रिया। आज के समय कोरोना वायरस से ठीक होना अपने आप में लगभग एक मिरेकल जैसा ही है। तो जी, आपसे ये जानना चाहेंगे कि ये कैसे हुआ? कैसे आप कोरोना वायरस से संक्रमित हुए? हाँ, सो इसके बारे में मैं स्पेसिफिकली नहीं नहीं जानता, लेकिन मैं हर रोज काम को जाता हूँ हुँ, सबवे स्टेशन पे। आप और प्रोजेक्ट इंजीनियर हैं जर्मनी के हाँ म्यूनिख में। मैं हाँ म्यूनिक में बीएमडब्ल्यू पे काम करता हूँ। हुँ, और यहाँ पे मैं प्रोजेक्ट इंजीनियर हूँ। सो हम हुँ, यहाँ से ऑफिस 10 किलोमीटर की दूरी पे है और हर रोज ट्रेन लेता हूँ ऑफिस हुँ, के लिए। हुँ, सो हम हमारा वो है कि मेरा लक ये है कि 16 मार्च से हमारा होम ऑफिस शुरू हो रहा है। हुँ। और इस थिंक 16 मार्च सुबह को हमने आप ऑफिस 16 गए। 16 मार्च से आपका वर्क फ्रॉम होम शुरू हो रहा था? 17 मार्च से हो रहा अच्छा। था। हुँ, और 16 मार्च को हमने गए ऑफिस जस्ट बॉस से मिलने और मॉनिटर्स ले आने। हुँ, और इससे पहले पहले हफ्ते हमारा बॉस को बुखार हुआ। हुँ, सो हमारे बॉस एक दो दिन नहीं आए और उसके बाद आए और हमसे बात किए। और हुँ, वो भी हो सकता है। और एक कोलीग को खांसी आ रहा था। हुँ। सो वो उनमें भी से किसी ने टेस्ट करवाया था कोरोना का? नहीं, तब नहीं। हुँ, और ये इसमें कोई भी हो सकता है और मैं हर रोज ट्रेन पे ट्रैवल करता हूँ ना, इसमें भी कोई हो सकता है। सो स्पेसिफिकली नहीं बोल सकते हैं। हुँ, और ये है कि मेरा फ्रेंड्स को कोलीग्स को किसी और को कोरोना नहीं हुआ, सिर्फ हुँ, अकेले मेरे को हुआ है। हुँ, सो स्पेसिफिकली रीजन नहीं बोल सकते हैं, किसी के कारण आ सकता है। तो हुँ। तो आपको इसको पता ही नहीं चला कि एक्चुअली आपको कैसे हाँ कोरोना हो गया? हाँ किसी को पॉइंट आउट भी नहीं कर सकते हैं। सो हुँ, हो सकता है मेरे बॉस को पुकार है ना, तो हम उसने आके हमसे बात की, तो हुँ, मे बी वहां से आ सकता है। तो हुँ, हुँ। मोस्टली लेकिन कुछ कह नहीं सकते हैं, कोई हाँ इसमें सर्टेनिटी नहीं है। सर्टेनिटी जी, नहीं है। तो फिर आपको सिम्पटम्स कब से आने शुरू हुए? सिम्टम्स 16 तारीख रात को हुँ, डिनर के बाद लगा कि कुछ बुखार के सिम्टम्स आने लगे, लाइक बुखार के। बुखार के, लाइक वो बहुत टायर्ड होना। और वो होता है ना, जस्ट बुखार बुखार से पहले जब जो सिम्टम जो फील आता है वो उस वो आ गया। और हुँ, मैंने सोचा कि ओके, मैं सो जाता हूँ और ठीक हो जाएगा। तो मैंने सो गया। और 17 तारीख सुबह से फीवर आ गया। और फीवर ये ऐसे होता है कि वो बहुत ज़्यादा नहीं होता है। हुँ, फीवर बहुत माइल्ड होता है। तो हुँ। 1 या 2 डिग्री नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। सो अच्छा, मतलब हाँ 100 या 101 के अराउंड आपको हाँ फीवर रहा वो होगा? गया आ गया, सो ही हो सकता है। वो हुँ, वो इतना ज़्यादा नहीं होता है। और मगर ऐसे लगता है कि तुम्हारा कंप्लीट एनर्जी जो होता है बॉडी में ब्रेन हो कंप्लीट गया है। ड्रेन हो गया होगा। और अ, यहाँ से तुम्हारा बेड से तुम स्टडी रूम पे नहीं जा सकते हो। इतना कुछ एफर्ट लगाना पड़ता है ये सब हुँ, करने में। हुँ, और बट वो पहले 3 या 4 दिन सिर्फ सिर्फ बुखार था हुँ, और कुछ नहीं। हुँ, मैंने ऑनलाइन पे देख रहा था, वो सिम्टम्स क्या होता है कोरोना का। वो बोलते हैं कि खांसी आनी चाहिए और सर्दी होनी चाहिए, जो भी होता है। तो मैंने सोचा कि ओके, मेरा सर्दी नहीं है, खांसी नहीं है और ब्रीदिंग प्रॉब्लम भी नहीं है, सिर्फ तो बुखार है, तो मेरा कोरोना में भी शायद कोरोना नहीं है। हुँ, सो
14 और 5वें दिन से शुरू होता है खांसी। हम्म। सो ये 5वें दिन इज ओके। अब अगर 6 डे से 6th और और 7th उस डे। दौरान आप घर से काम कर रहे थे अपना? नहीं, सब सिक लीव लिया था। अच्छा, आपसे आ, बिल्कुल काम भी नहीं हो रहा था? नहीं नहीं, सब का बिल्कुल नहीं, वो तो सब हम्म, सो तो मैं तो हर आप रोज ऐसे। पैरासीटामोल लेता था। अच्छा, या घर से काम। पैरासीटामोल हाँ, हर रोज पैरासीटामोल कुछ रिलीफ देता था, लेकिन 3 या 4 घंटे के लिए, और उसके बाद आ, बुखार फिर शुरू होता था। मतलब सो पैरासीटामोल भी 3 से 4 घंटे के लिए ही काम कर रहा था? हाँ, तो वो ये साइकिल होता था, शाम को आता है बुखार, और रात को नहीं आता है, मॉर्निंग को आता है और आफ्टरनून को नहीं आता है, सो ये साइकिल है। सो पता नहीं। अच्छा, तो आपको पूरा एक ऐसा नहीं कि कंटिन्यूअसली आपको बुखार आ रहा था, बीच बीच में उतर नहीं। जा रहा था बुखार और फिर हाँ दोबारा आ रहा था, फिर उतर रहा हाँ। था, फिर दोबारा आ रहा था? या आफ्टर अच्छा। लंच के बाद हम खाते हैं और टैबलेट लेते हैं, और उसके लंच के बाद 1 घंटे और 2 घंटे के बाद कंप्लीटली रिलीफ होता था। ओके, स्वेट आता था, और हम एनर्जी भी आता था। और इस समय मैं घर को कॉल करता था और पूरे एनर्जी और जोश से बात करता था। मैंने घर पे बताया नहीं। घर हम्म। पे आठ आपकी आठ फैमिली दिन आंध्र प्रदेश में रहती है और आंध्र आप यहाँ आंध्र पे प्रदेश में। हाँ अकेले हाँ रहते हैं, तो आपको लगा होगा कि घर वालों को परेशान क्यों करना बता के। हाँ। इस हालत में कोई भी कुछ कर नहीं सकते। अगर हम उनके उनसे बोले बोले तो वो ज़्यादा टेंशन हो जाएंगे, हम्म। और कुछ भी नहीं। मैं इंडिया नहीं आ सकता, और वो लोग यहाँ पे नहीं आ सकते, सारे लॉकडाउन है। तो मैंने सोचा कि ओके, मैं 1 घंटे कोई एक दिन में 5 मिनट बात कर लेता हूँ, और मे बी एक एक हफ्ते में ये सब खत्म हो जाएगा, और उसके बाद कोई को पता किसी को भी पता नहीं चलेगा। लेकिन जब काशी शुरू हुई, आ, काशी इतना है कि मैं एक दिन बाथरूम जाने के लिए मेरे रूम का डोर ओपन किया, और हॉलवे पे गिर गया। सो इतना खांसी आता था। मतलब आप फेंट हो गए? नहीं नहीं, काशी से, अच्छा। जस्ट बैलेंस बैलेंस नहीं था। सो अच्छा, इतना इतनी जोर से खांसी आती जोर है? से खांसी आती है। हम्म। और ये सब सीरियस नहीं है, हैंडल कर सकते हैं, लेकिन जब बॉडी वीक है ना, ये सब कुछ ज्यादा हम्म। लगता है। तो और आप जब अकेले थे यहाँ पे, तो और आपकी बॉडी में इतनी वीकनेस आ गई थी, तो कैसे फिर आपने मैनेज किया? हाँ, ये अकेले मेरे रूम पे रहता था, लेकिन लकीली आई हैव मैं अपार्टमेंट पे रहता हूँ। सो मैं अपार्टमेंट शेयर्ड है, और मेरा रूममेट्स है, और एक फ्रेंड भी रहता है इस अपार्टमेंट में। तो ये सारे लोग मेरे हेल्प किए। तो मेरा मेरा जो फ्रेंड है वो मेरा ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर कुक करता था। सो मेरा डोर नॉक करके उसके रूम पे जाता था। तो मैं उसके बाद मेरे रूम डोर ओपन करके फूड अंदर लेके आता था। सो ये सब। सो हम्म। और एक फ्रेंड मेरे लिए मेडिसिन लाता था, और एक हम्म। फ्रेंड मेरे ऑफिस का काम कुछ है तो वो देखता था। सो ये हम्म। सब हम्म। फ्रेंड्स हेल्प किए। तो आप लकी रहे कि आप अकेले नहीं थे ऐसी स्थिति में। हाँ हाँ, ऑफ कोर्स या। अगर जी। हम अकेले थे, अगर मैं अकेले था, क्योंकि इस बहुत बहुत सा प्रॉब्लम फेस करना पड़ेगा, लाइक कुक करना है और ग्रोसरीज लेके आना है, ये सब नहीं होगा। अकेले से सब नहीं होगा। नहीं हो पाएगा। नहीं जी, हो पाएगा। इतनी वीकनेस बॉडी में आ जाती है कोरोना वायरस हाँ की वजह से। हाँ, जी। श्योर। सुधीर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि फिर जब ऐसा कहते हैं कि जर्मनी में तो बहुत ही इजीली टेस्टिंग हो जाती है और काफी वाइड स्प्रेड टेस्टिंग भी कर रहे हैं वो, और माइल्ड हाँ हाँ सिम्टम्स में ही टेस्टिंग कर रहे हैं, तो क्या आपने अस्पताल या डॉक्टर्स के पास जाने की कोशिश नहीं की? हाँ, मैंने जर्मनी पे ये है कि इन लोगों को श्योर शॉट, अगर आपको कोरोना के सिम्टम्स है या नहीं जानना चाहते हैं ये लोग, हम्म। इसके लिए एक हॉटलाइन दिए। हम्म। मैं इसको 3 दिन बुखार के बाद 3 दिन मैंने कॉल किया, और बोला कि मुझे बुखार है और टायर्डनेस भी आ रहा है। तो हम्म। उन्होंने बाकी सिम्टम्स पूछे, अगर हम्म। तुमको खांसी है या नहीं। तब मुझे खांसी कुछ नहीं था। और उसके बाद बोले कि सर, हम ये एक कैटेगरी है, हम 2 कैटेगरी लोगों को अभी टेस्ट कर रहे हैं जो इमीडिएट रिस्क पे हैं। एक कैटेगरी जिनके फ्रेंड, कोलीग और कोई रिलेटिव, कोई जानकार लोग इन्फेक्टेड है, और ये लोग भी उनके साथ मिले हैं। और दूसरे कैटेगरी जो है, हमने कुछ रिस्की प्लेसेस आइडेंटिफाई किए हैं,
कंट्री में, और कोई इटली से आए हैं और चाइना से आए हैं, और इस कंट्री में रिस्की प्लेसेस से आए हैं। सो इन 2 कैटेगरी लोगों को हम पहले टेस्ट कर रहे हैं, और उसके बाद में बाकी लोगों को टेस्ट करेंगे। वो तो इमीडिएट रिस्क पे हैं अभी, और शायद इतना सारे टेस्ट किट नहीं होंगे शायद। आप वो जब कौन सी डेट की आप बात बता रहे हैं, ये जो आ, आपको किस दिन बुखार आया और फिर कब आपने कॉल किया? मुझे बुखार आया 16 रात 16 मार्च को। 16 मार्च रात को, और मैंने 19 को कॉल किया। अच्छा। 19 सुबह को कॉल किया। तो हाँ तो जी, अब बोलिए। जब आपने आपको जब अब कोरोना वायरस पॉजिटिव पाया गया, तो फिर क्या आपके फ्रेंड्स का भी टेस्ट हुआ कोरोना वायरस का? हाँ, हुआ है। मेरा पहला उनका। ये टेस्ट ऐसा हुआ कि मुझे हॉस्पिटल जाने के बाद पता चला कि मैं पॉजिटिव हूँ। अच्छा। हाँ, सो मैंने मेरा डॉक्टर आए मेरे घर पे, उसने मेरा ब्रीदिंग चेक किए और फैमिली बोला कि डॉक्टर आया आपके पास? फैमिली डॉक्टर। सो हम्म। उसने बोला कि तुम्हें ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होती है। सो मैंने हॉस्पिटल मूव किया गया। सो कितने दिन के हॉस्पिटल बाद, में लगभग बुखार आने से कितने दिन बाद आपको हॉस्पिटल मूव किया 9 गया? दिन बाद 9 दिन बाद। अच्छा, उस बीच में आपके फैमिली डॉक्टर आपकी देखरेख कर रहे थे? हाँ, मैं का फैमिली डॉक्टर मेरे फ़ोन के कॉरेस्पॉन्डेंस में थे, और मेरे लिए दवाई भी बेची उसने। कौन कौन सी दवाई भेजी थी उन्होंने आपको? मैंने बोला कि जब मैं ब्रीदिंग कर रहा हूँ, जब मैं पूरा ब्रीदिंग करता हूँ, मुझे खांसी आ रहा है और ज़ोर से आ रही है। तो उन्होंने बोला कि शायद एक अस्थमा का मिशन होता है ना, हम्म। अस्थमा वाला। सो मैंने अस्थमा सोचा का। अस्थमा का। सो उसने बोला कि अगर तुम ये यूज़ करोगे तो लंग्स ओपन हो जाएंगे, और शायद तुम ज़्यादा सा एयर अंदर ले सकते हो खांसी के बिना। ये तुम ये ट्राई कर सकते हो। और उसने बोला कि ओके, जब और हम एक बात करते हैं, फिर भी फिर शायद ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन भी हो सकता है, तो हम एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं। तो उन्होंने मुझे एंटीबायोटिक्स दी, और ये डिवाइस दी, ये अस्थमा का। पफ दिया जो होता है। या गया। हम्म। तो वही है। तो मैंने एक दिन यूज़ की, और दूसरे दिन डॉक्टर को कॉल किया, बोला कि कोई दवा का नाम याद है आपको, कौन सी एंटीबायोटिक दी थी उन्होंने आपको? नहीं है। चलो कोई बात नहीं। वो तो भूल गया, कहीं कहीं पे होगा, मैं वो टेक्स्ट कर सकता हूँ शायद ठीक है। डेटा। ठीक है। तो तो उससे कुछ हुआ नहीं। हम्म। उससे नेक्स्ट दिन मैंने डॉक्टर को कॉल की, बोला कि डॉक्टर इससे कुछ हो नहीं रहा है, और मुझे बुखार है और खांसी भी है, और जब मैं पूरा ब्रीदिंग करता हूँ, जब हम नॉर्मली करते हैं, हम इससे नोटिस नहीं करते हैं। मैंने डॉक्टर पूछा कि ओके, एक बार काउंट कर लो, 1 मिनट में कितने बार तुम ब्रीद इन कर रहे हो, ब्रीद आउट कर रहे हो। मैंने काउंट किया, और इस आया 27 टाइम्स। मैंने डॉक्टर को कॉल की, डॉक्टर ने बोला ये तो ठीक नहीं है, कुछ गलत गलत है। जब नॉर्मल पर्सन करता है, तो तेरे तेरे को ब्रीदिंग का प्रॉब्लम है राइट नाउ। तुम जब ब्रीदिंग करने के लिए ट्राई कर रहे हो, तुम्हें खांसी आ रहा है, तो लंग्स में कुछ प्रॉब्लम है, मुझे तुम्हें तेरा घर आके चेक करना पड़ेगा। डॉक्टर आया मेरे घर को, और मेरा कुछ रीडिंग्स लिए, ब्लड प्रेशर का और हार्ट रेट का सब, और अ, और ब्रीदिंग का भी। उसने सोचा कि ये तुम्हारा कंडीशन इतना बैड नहीं है, तुम यंग यंग हो, और तुम्हारा एंटीबॉडीज भी बिल्ड होते हैं, और अगर हम ऐसे ही रहेंगे तो मे भी शायद एक 5 दिन या 6 दिन में तुम ठीक हो जाओगे। लेकिन तुम अगर इससे ज़्यादा वर्स हो जाएगा तो कंडीशन, तुम्हें एक ऑब्जर्वेशन में रहने की ज़रूरत है। तो उसने एम्बुलेंस को कॉल की, और वहाँ से हम हॉस्पिटल गए। हम्म। हॉस्पिटल में प्रोसीजर बोलूं? जी जी जी, बिल्कुल। हॉस्पिटल में क्या क्या प्रोसीजर हुए फिर आपके साथ? हाँ, जब एम्बुलेंस से आते हैं, हमारा डॉक्टर जो कि उसने एम्बुलेंस को कॉल की ना, हम्म। एम्बुलेंस पे एक नर्स जैसा एक इंसान रहता है, एक आदमी रहता है। हम्म। उसको बोलती है हमारा क्या कंडीशन है एग्जैक्टली। सो वो इस पीपी वगैरह पहन के आए थे प्रॉपर? हाँ, सारे 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 हम्म। प्रोटेक्टिव गियर, और मुझे भी एक मास्क देते हैं एम्बुलेंस पे। ये मास्क ये पूरे 6 दिन या 7 दिन मेरे साथ ही रहता है। जो भी मास्क वो देते हैं, वो मेरा कंडीशन पूरा एक्सप्लेन करती है इन लोगों को, पैरामेडिक्स को। ये लोग डॉक्टर को, जब हम हॉस्पिटल रीच करते हैं, एक एक बंदा हमारा पेपर वर्क फिल करता है, जिसको लेके आए हैं और उसका कंडीशन क्या है, सो एंड सो।
और एक बंदा हमें एक इंस्पेक्शन वो क्या करते हैं, ऑब्जर्वेशन रूम नहीं, कुछ रूम कहते हैं उसको। आइसोलेशन रूम। हाँ, आइसोलेशन रूम बाद में जाते हैं। अच्छा। पहले एक रूम होता है, तो उसमें डॉक्टर आके हमारा जो कंडीशन है एक्सप्लेन करना पड़ेगा हमें, क्या हो रहा है, क्या क्या ने ओके। क्या हमने की वो सब। इस रूम पे जाना पड़ेगा। सो एक नर्स आता है और मुझे एक नर्स एक सेलाइन दी, हम्म। एक सेलाइन और एक एंटीबायोटिक्स। और एक नर्स आई, मेरे रिस्ट से एक ब्लड सैंपल ली, और एक ब्लड सैंपल ली। सो ये सब ब्लड सैंपल टेस्टिंग के लिए लेते हैं और हमें सिलाइन देते हैं, और इस सारे प्रोसेस में हम डॉक्टर से बात करते हैं। हम्म। तो डॉक्टर, मुझे ये महसूस हो रहा है और मुझे खाने की मन नहीं है, और ये सब बोलते हैं। वो उसने सब डॉक्टर सब नोट करती है। और ये सब मेरा हार्ट रेट भी लिए, हार्ट हार्ट कैसे फंक्शन कर रहा है सब। और उसके बाद डॉक्टर रिपोर्ट्स लेके आई। एक आधा घंटे के बाद उसने बताया कि आ, ये आपको ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत है। ये कोरोना का टेस्ट नहीं, ये नॉर्मली अब एडमिशन के लिए हमारा वाइटल्स चेक करते हैं। अगर वाइटल्स सब ठीक हो, ओके ओके, और ठीक नहीं है तो एडमिट करते हैं। हम्म। तो वो बोलते हैं कि उसने बोला आपको एक रूम दिया जाएगा और आप यहाँ पे रहेंगे, कोई कोई दिक्कत नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, और कोई डरने की कोई बात नहीं। और जब आप ठीक होंगे तभी हम बेचेंगे, आपको घर भेजेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। और अब मुझे एक रूम दिया गया एक हॉस्पिटल में? हॉस्पिटल में। अच्छा। वो हॉस्पिटल में इट्स काइंड ऑफ अ सिंगल रूम अपार्टमेंट। हम्म। सो किचन के बिना एक सिंगल रूम अपार्टमेंट, अटैच बाथरूम वो सब। अच्छा। और हाँ, सो मुझे मील्स, लंच भी, डिनर लंच और ब्रेकफास्ट भी दी जाएगी। हम्म। और डॉक्टर्स सुबह को आते हैं, मेरा वाइटल चेक करते हैं, और दिन में 3 या 4 बार फीवर चेक करते हैं, और मुझे टैबलेट्स देते हैं। टैबलेट्स आई थिंक उसने पैरासीटामोल जैसे टैबलेट दी हम्म। फीवर को कंट्रोल करने के लिए। और एंटीबायोटिक्स की सेलाइन जो है वो अंदर जा रही थी। अच्छा, वो आपको ड्रिप लगा हुआ था? हाँ, डिप ड्रिप भी। सो हम्म। एंटीबायोटिक्स एक दिन में 3 या 4 बार जाते थे। और अच्छा। या 3 दिन के बाद बुखार कम्प्लीटली ख़त्म हो गया, बुखार हम्म। कुछ भी नहीं है, और मेरा एनर्जी लेवल भी नॉर्मल हो गया। हम्म। और उसके बाद जो भी है तो वो खांसी थी, खांसी ही था। हम्म। हाँ, भूल गया। और ये दूसरा दूसरा दिन ये लोग आए और मेरा सलाइवा सैंपल्स लिए। अच्छा। सो कोरोना टेस्ट के लिए। अच्छा। हाँ, सो उसने और तीसरे दिन मुझे बताया कि मैं पॉजिटिव हूँ, कोरोना पॉजिटिव हूँ। और जब भी डॉक्टर्स आते हैं वो पूरे गेयर पे आते हैं, मास्क के, और वो क्या बोलते हैं, पता नहीं, वो रोब्स और कुछ प्रोटेक्टिव गियर लगा के पीपी आते हैं। वगैरह पहन के आते हैं। हाँ, और जब वो आते हैं, मुझे नॉक करते हैं, तो मुझे भी वो मास्क लगाना पड़ेगा। हम्म। तो इतना केयर केयर ले रहे हैं वो पेशेंट से और अपने आप से, सो इस किसी को और किसी और को स्प्रेड ना हुए हॉस्पिटल पे। सुदीप, जब आपको उन्होंने डिक्लेयर किया कि आपको कोरोना वायरस है, तो हाँ, किस तरीके का ख्याल सबसे पहले आया दिमाग में, या मन में क्या चल रहा था? मुझे यही चल रहा था कि मैं फैमिली को मत बताऊं ये सब, क्योंकि बहुत हैरान हो जाएंगे। और मुझे इतना एनर्जी नहीं था तब कि कुछ फील करूं मैं। सारे दिन सोता रहा और कुछ नहीं। जब मैं उठा था, क्या होता है कि यहाँ से कुछ मूव करूं और इस तरफ मूव करूं, खांसी आती है। तो सोना ही बहुत इम्पोर्टेंट है, और जस्ट रेस्ट करना है। और जो भी मेडिकेशन मैं ले रहा हूँ इसके लिए सोना ज़रूरी है। हम्म। तो या तो सोता रहा, और उसने वो बोला कि मुझे कोरोना है। तो सोचा कि ओके, ये क्यों, मैंने ये हॉस्पिटल पे ज्वाइन होने से पहले पढ़ा था, जो हम्म। कोरोना हम लोगों को, जो यंग पॉपुलेशन को आती है, और हम क्या बोलते हैं, 60 साल से जो ऊपर है उनको कुछ रिस्क होगा। हम्म। और लोग जो है, हम तो 20 साल 30 साल, और इस किसी कुछ नहीं होता है, कुछ ब्रीदिंग प्रॉब्लम्स आता है और एंटीबॉडीज बिल्ड हो जाते हैं। सो मुझे ये सारे पता है। तो अगर मुझे कोई सीरियसली हेल्थ प्रॉब्लम नहीं, आस्थमा जैसा है, लंग प्रॉब्लम, बाकी आपको ब्रोंकाइटिस। और कोई क्रिटिकल प्रॉब्लम
बीपी, शुगर या कुछ फिर नहीं। हार्ट प्रॉब्लम, बाकी कोई आपको क्रॉनिक डिसीज नहीं कुछ थी नहीं। कि अचानक से आपको कोरोना वायरस हो गया और आपको हाँ एक तसल्ली ये रही होगी कि चलो मेरी एज मेरे फेवर में है और मुझे कोई हाँ, क्रॉनिक बीमारी नहीं है, ये एक एग्जैक्टली तसल्ली मन में थी। एग्जैक्टली। हम्म। सो मुझे पहला भी मेरा मुझे चिकन पॉक्स आया था और मेरे हॉस्पिटल पे रहा था यहाँ पे। यहाँ हम्म। पे एक 10 दिन हॉस्पिटल पे रहा था। हम्म। शायद वो एक्सपीरियंस भी मुझे पता है। तो वो भी आइसोलेशन वार्ड पे हूँ मैं। सो हम्म। आइसोलेशन वार्ड पे था और अब जब अब भी आइसोलेशन वार्ड पे था। हम्म। तो वो एक्सपीरियंस मे बी मुझे कुछ रिलैक्स करने के लिए कुछ हेल्प की मे बी। हम्म। तो अब फिर कब नौबत आई कि आपको लगा कि अब तो फैमिली को बताना ही पड़ेगा? हाँ, फैमिली ने मुझे वीडियो कॉल की। सो वही प्रॉब्लम थे। तो तब तक मैं मैनेज कर रहा था नॉर्मल कॉल्स में। सो फैमिली ने बोला कि एक वीडियो कॉल करते हैं। सो फैमिली ने कॉल की और मैं नॉर्मली बात करने की ट्राई किया। और मेरे पापा बोलने लगे, क्या कुछ बाल नहीं काट रहे हो, कुछ जैसे ऐसे हो गए हो। तो पापा और मामा कंप्लेंट्स। मामा बोलते हैं कि कुछ खा नहीं रहे हो, ब्ला 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 ब्ला। तो मैं बोल रहा था कुछ और खांसी आ गई। सो इतना काशी की उसको उनको बिना बताए पता चल गया कि मुझे कुछ है। तो उन्होंने पूछा क्या हो रहा है, क्या चल रहा है, तुम कुछ अच्छा नहीं लग रहे हो, क्या हुआ। मुझे बोलना पड़ा कि मुझे बुखार है। लेकिन तब मुझे पता नहीं है कि मुझे कोरोना था, कुछ कोरोना है। सो अच्छा, तब तक रिपोर्ट्स नहीं आई थी। रिपोर्ट्स नहीं आए थे। तो मैंने बोला कि मुझे बुखार है, सो एंड सो हुआ, मैं हॉस्पिटल में हूँ। सो या कुछ नॉर्मल हमारा सेंटिमेंटल एपिसोड कुछ हुआ है, कुछ रोना धोना सब हो गया। और उसके बाद बोले कि तो ओके डांट जब। भी पड़ी होगी घर से कि बताया क्यों नहीं, इतना हाँ सब हाँ कुछ हाँ, हो गया। वो तो नॉर्मली है, वो तो होगा। और उसके बाद बोले कि ओके जब रिपोर्ट्स आएगा अब बोलना। सो हम मेरे रिपोर्ट्स आ गए और मैंने बोला। और अगेन वो नॉर्मल, हम तिरुपति जाएंगे, हम यहाँ पे जाएंगे, वो जाएंगे वो। सो मैंने आई उसके बाद मैंने बोला कि कोरोना है तो ओके, डॉक्टर्स अच्छे देखभाल कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं हर रोज एक एनर्जी कमिंग बैक जैसा फील कर रहा हूँ, महसूस कर रहा हूँ। तो कोई प्रॉब्लम नहीं। सो वो भी कन्विंस्ड हो गए। और उस दिन से मेरे को कुछ नहीं कहे, लेकिन मेरे फ्रेंड्स को टॉर्चर करने लगे। सो मेरे फ्रेंड्स को सुबह को शाम को, मेरे फ्रेंड्स 6 या 5 फ्रेंड्स को हर रोज फोन आने लगे क्या कर रहा था, वो खाया नहीं, और सो कैसा हुआ, तुम लोग ऐसे ही तुमने कुछ नहीं बोले। सो उनको सब क्लास चल रहा था। सो वो जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। हाँ, सो तो आप जो हॉस्पिटल में जो आपको सलाइन चढ़ाए जा रहे थे या जो हाँ दवाई दी जा रही थी, हाँ हाँ क्या हाँ। आपको याद है कि वो क्या आपको मेडिकेशन दिया जा रहा था वहां पे? आप मुझे मेडिसिन भी दे, दवाई दवाई जो भी है वो, मैं श्योर शॉट बोल सकता हूँ कि वो पैरासिटामोल है। वो हम्म। पैरासिटामोल जैसा ही है और कुछ नहीं। हम्म। और ड्रिप्स जो भी लगाए गए हैं वो तो एंटीबायोटिक्स है, वो तो पता है, और कुछ भी नहीं। और उसके नाम पता नहीं, या नाम पता नहीं, लेकिन वो एंटीबायोटिक्स है, ये तो पैरासिटामोल जैसे, क्योंकि हम्म। कुछ श्योर शॉट प्रोसीजर नहीं, कुछ श्योर शॉट मेडिसिन नहीं है। तो हम्म। ये लोग पहले फीवर को ट्रीट कर रहे हैं, और उसके बाद जो भी इन्फेक्शन है लंग्स में, जो उसके जिसके वजह से हमें कॉफ खांसी आ रही है, उसको ट्रीट कर रहे हैं। तो सुधीर, बहुत सारे या एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, बहुत सारे ट्रायल्स चल रहे हैं, हम्म कई तरीके की वैक्सीन बनाने की कोशिश हो रही है। क्या हम्म आपको जब आपका वहां पे मेडिकेशन चल रहा था, क्या आपके हम्म। सामने इस तरीके की कोई नौबत आई? क्या उन्होंने बताया आपको कि हम कोई मेडिसिन का ट्रायल कर रहे हैं नहीं या नहीं फिर हम कोई नई वैक्सीन आप पे यूज कर रहे हैं, नहीं इस नहीं नहीं, तरीके? कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। अच्छा। नॉर्मली हाँ, हर रोज टेस्ट चल रहे थे, और नॉर्मली पैरासिटामोल और एंटीबायोटिक्स, और कुछ भी नहीं। अच्छा, आपके जब आप हॉस्पिटल में थे तो ये आपने बताया आपका डेली सलाइन चल रहा था और डेली हम्म, आपको मेडिकेशंस दी जा रही थी। उसके हम्म। अलावा आपने बताया और कि आपने मैं भूल गया, मुझे ऑक्सीजन दी गई। ऑक्सीजन दी गई। हाँ, ऑक्सीजन पाइप जो होता है, मैं पहले 3 दिन मेरे को ब्रीदिंग प्रॉब्लम था ना, इसलिए मैं हॉस्पिटल ज्वाइन किया। तो हम्म। मुझे एक ऑक्सीजन पाइप भी देगी। सो
ऑक्सीजन भी, एक्सटर्नल ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। एक्सटर्नल ऑक्सीजन की भी आपको जरूरत पड़ी? हाँ, मैं नॉर्मली ब्रीथ कर सकता हूँ, लेकिन खांसी आती है तो हम्म। एक्सटर्नल ऑक्सीजन से बेहतर हुआ। तो तो उससे आपको बेटर फील हुआ? हाँ, तो आप क्योंकि अपने आइसोलेशन वार्ड में ही कितने दिन लगभग फिर आप हॉस्पिटल में रहे वहां पे? 6 दिन। 6 दिन हॉस्पिटल में रहे? हाँ, 6 दिन या ओके। आप अपने आइसोलेशन वार्ड में ही रहे या फिर आपको बाहर निकल के देखने का मौका मिला कि वहाँ और नहीं, क्या-क्या हो रहा है, किस तरह के ये पेशेंट्स आ रहे हैं? या नहीं, फिर नहीं, जब मैं आप पहले जब स्ट्रिक्ट। एंट्री कर रहे थे तब आपको कुछ ऐसा पता चला कि वहाँ किस तरीके के केसेस आ रहे हैं? नहीं, कुछ भी नहीं। मुझे अकेले एक रूम पे लेके गए और वहाँ पे टेस्ट हुए और वहाँ पे डॉक्टर से बात की और उसके बाद एक स्ट्रेचर पे मुझे एक रूम पे लेके गए। वहाँ पे स्ट्रेचर कुछ जस्ट स्पेशल तरीके का स्ट्रेचर था या फिर नहीं, नहीं, नॉर्मल नॉर्मल स्ट्रेचर? नॉर्मल स्ट्रेचर, नॉर्मल स्ट्रेचर। सो तो उसमें मतलब आप ये बता रहे हैं कि जब से रूम से उन्होंने आपको साथ में लिया तब से लेके आप हुँ, जितने दिन वार्ड में रहे वहाँ 6 दिन वार्ड में हाँ, आपका डॉक्टर्स और नर्सेस के अलावा और कोई किसी तरीके का ह्यूमन इंटरेक्शन उन्होंने नहीं होने दिया? नहीं, कोई भी नहीं। हम्म। और अगर कोई कुछ बात करना चाहते हैं तो हम वो रिसेप्शन को कॉल कर सकते हैं और हम्म। रिसेप्शन मेरे बारे में बोलते हैं, ओके वो ठीक है, लेकिन आप मिल नहीं सकते, वो उसका ये चल रहा है, उसका रिपोर्ट्स आए सब रिसेप्शन पे हम पूछताछ कर सकते हैं, लेकिन डायरेक्टली मिल नहीं सकते। हम्म। तो सो आपको फाइनली फिर जब छठे दिन आप बता रहे हैं कि आप वहां से डिस्चार्ज हुए हॉस्पिटल से, डिस्चार्ज का क्या प्रोसेस था वहां पे? डिस्चार्ज का आपको पता भी नहीं चलेगा, इतना शॉर्ट प्रोसेस है। नहीं, मुझे सुबह सुबह कोरोना वायरस आपको हुआ है, उसके हाँ, बाद आपका हाँ, एक ठीक होने का प्रोसेस हुआ है, तो हाँ, आप ठीक हो गए हैं और अब आप घर जा सकते हैं, ये किस स्टेज पे पता चलता है? हाँ, वही कैसे पता चलता है? वो 6th डे डॉक्टर आए सुबह-सुबह। हम्म। उन्होंने बोला कि हम तुमको दोपहर को एक टेस्ट करेंगे। हम्म। अगर इस टेस्ट पे नेगेटिव आया तो आपको शाम को डिस्चार्ज करेंगे। हम्म। अगर कुछ भी एक भी बहुत सारे क्राइटेरिया है और हम्म। एक भी क्राइटेरिया हमें कुछ डाउटफुल लगे तो आपको फर्दर ऑब्जर्वेशन के लिए यहीं पे रखेंगे। सो दोपहर को एक डॉक्टर आया है, मेरे ब्लड सैंपल्स लिए और उसने शाम को 1 घंटे के बाद 2 घंटे के बाद आया, उसने बोला कि आप कोरोना कुछ नहीं है अभी, आप रिकवर्ड है कंप्लीटली, अगर आप चाहे तो आप जा सकते हैं। तो आपका जो आप बता रहे थे कि एक बार आपका स्वैब टेस्ट हुआ, क्या दोबारा स्वैब टेस्ट हुआ या दोबारा में खाली आपका ब्लड टेस्ट हुआ? ब्लड टेस्ट हुआ है खाली। अच्छा। हाँ, सो मैंने बोला कि ओके, अगर मैं जा सकता हूँ तो मैं चले हम्म। जाऊँगा। सो हम्म। एंड देन डिस्चार्ज उसने क्या मुझे मेरा रिपोर्ट दिए। सो हम्म। यहीं पे यहाँ पे वो है रिपोर्ट्स है। तो हम्म। मेरा सारे उस दिन क्या किए और 26th को मेरा चलिए दिखा सकता हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल दिखाइए। ओके, सो अगर आप देखें तो 26 को मेरा क्या हाल है हम्म। और 30th को क्या हाल है, ये सब सारे रिपोर्ट्स है यहाँ पे। हम्म। हम्म। सो उन्होंने मुझे ये दिए। सो हम्म। आप देख सकते हो हर हम्म। रोज टाइमलाइन। हम्म। सो जी जी जी। अगर अगर कुछ है तो उस पर लिखते हैं। तो हम्म। ये मेरा हाउस डॉक्टर के लिए मुझे एक कॉपी दी गई हम्म। और उन्होंने बोला कि ओके आप जा सकते हो। सो जाने के बाद में लेकिन जब आपको बोला आप जा सकते हो उसके बाद भी आपको हाँ, 14 दिन का क्वारंटीन। क्वारंटीन? हाँ, एक डॉक्टर वही डॉक्टर बोले कि तो आप जा सकते हो, आप बिल्कुल ठीक हो, लेकिन पब्लिक के हेल्थ ख्याल रखते हुए आप 14 दिन आपके घर में रहिए, क्वारंटीन मेंटेन करिए और किसी से कांटेक्ट मत आइए और अगर आपको किसी भी एक सिम्टम वापस आई तो हमें कॉल करें। हम्म। और इसके बाद मुझे आज भी मुझे कॉल आए और उस दिन भी उसके हॉस्पिटल डिस्चार्ज होने के बाद 3 या 4 बार मुझे यहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट था, हेल्थ हम्म। डिपार्टमेंट है यहाँ पे, उसको हम गेसुंडाइट्स आर्म्ड कहते हैं, वहाँ से कॉल आए। तो आप हम्म। कैसे हो और आपको एक टेस्ट के लिए आपने 10 दिन से पहले एक टेस्ट के लिए अप्लाई किए हो, शायद आपको नहीं नहीं अब नहीं चाहिए, लेकिन अगर चाहिए तो बताइए। तो ऐसा हम्म। एक कॉल आया और आज आज एक कॉल आया कि आपका क्वारंटीन एंड हो गया है आज से, तो आप अगर चाहे तो बाहर कुछ जा सकते हो। हम्म। और
ऐसा ऐसा और मैं एक कॉल आया था मेरा स्टेटस लेने, आप हम्म। कैसे फील कर रहे हो, कैसे सिम्टम्स है अभी और कुछ है या नहीं, सो ऐसा। हम्म। तो और मतलब जब बताइए, क्या है, कुछ कह रहे थे? नहीं, प्लीज हाँ बताइए। उसके बाद मुझे एक और फोन कॉल आया है कि अगर आप किसी और के साथ रह रहे हो, अपार्टमेंट पे शेयर कर रहे हो, तो इन सारे लोगों का डिटेल्स, तो मैंने मेरा रूममेट्स का फ़ोन नंबर, कॉन्टैक्ट डिटेल सब दे दिया था। और ये हेल्थ डिपार्टमेंट इन सारे लोगों को कॉल की, इंडिविजुअली कॉल करके एक ड्राइव इन पे बुलाया। सो जहाँ पे सारे लोगों का टेस्ट होता है। सो इन सारे लोगों का टेस्ट वहाँ पे हो गया और सारे के सारे नेगेटिव था। सो हम्म। किसी को भी इन्फेक्ट नहीं किया मैंने, सो वो ये तो आपको शुक्र है। ये भी अपना एक अच्छा हाँ लग सो रहा मैं, होगा कि हाँ हाँ देखिए, कोई किसी को इन्फेक्ट नहीं करता है। ये वायरस इस तरीके का है कि अगर गलती से भी हो जाता तो कहीं ना कहीं आपके मन में मलाल रह जाता बस। हाँ एग्जैक्टली। सो मैंने मेरा रूम से बाहर नहीं आया और किसी को कुछ भी नहीं हुआ, तो शुक्र है। हम्म। तो आपने पूरी तरीके से सख्ती से क्वारंटीन का पालन किया और अपने रूम में ही रहे 14 दिन? हाँ पूरा दिन मैंने मेरा मेन डोर भी टच नहीं किया। तो अच्छा। हाँ, मेरा तो रूम ये और हॉल रूम। हम्म। तो आपने हॉस्पिटल से वापस आने के बाद भी 14 दिन का क्वारंटीन पूरी तरीके से निभाया और आप पूरी तरीके से अब रिकवर हो चुके हैं अभी फिलहाल? किसी तरीके से आपको क्योंकि एक टाइम पे जब इतना लंग में इन्फेक्शन हो जाता है कि आपको हम्म, खांसते खांसते, आपने बताया आप हॉल में गिर हाँ पड़े, तो हाँ हाँ। आपको अब लंग्स में कैसा फील हो रहा है? अभी कुछ कुछ भी नहीं, अभी नॉर्मली अब जस्ट नॉर्मल फील हो रहा है लंग्स? हाँ कंप्लीटली नॉर्मल। अब कुछ खांसी भी नहीं, कुछ सर्दी भी नहीं। तो अब जैसा नॉर्मल फील है, कुछ भी हम्म। नहीं। हम्म। क्या अभी भी कुछ दवाइयां दी हैं उन्होंने? कुछ खाने की दवाइयां चल रही हैं? अब वही इंटरेस्टिंग बात है, जब मैं डिस्चार्ज हुआ था, डॉक्टर हम्म। ने मुझे एक भी दवाई नहीं दी, एक भी अच्छा। दवाई नहीं। तो कुछ भी ओके। नहीं, कोई दवाई नहीं दी है? कुछ भी तो नहीं। आप ने अब कुछ प्रिकॉशन रखने को बोला हो या फिर किसी तरीके हाँ का वही कुछ वही ख्याल रखने का बोला हो? वही जो सारे गवर्नमेंट्स बोल रहे हैं ना अभी, वो हैंड वॉश करने का और डिसइंफेक्टेंट यूज करने का, और किसी पब्लिक जहाँ पे नहीं जाने का, और जब जब हम ग्रोसरीज के लिए जाते हैं, एक डिस्टेंस मेंटेन करने का, ये सब जो हमारे रेस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स दे रहे हैं सारे सूचना, और हम्म। ये सब डॉक्टर्स भी देते हैं। सो हम्म। और डॉक्टर्स बोलते हैं कि घर से 14 दिन नहीं मत आ रही है, और उसके बाद भी हैंड वॉश करिए, और so all हम्म। this health whatever governments are telling us, same thing. हम्म। हम्म। तो आप ये तो जो नॉर्मल प्रिकॉशन है उसके अलावा, क्योंकि आपको कोरोना वायरस हुआ था, तो Mm-hmm. जो आपने बताया कि जब आप हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए और आपका एक ब्लड टेस्ट हुआ, तो ऐसा कहा जा रहा है कि जर्मनी शायद प्लान कर रहा है इम्यूनिटी सर्टिफिकेट देने का, कि जिन लोगों को इम्यूनिटी सर्टिफिकेट मिलेगा वो लोग बाहर जाके काम कर सकेंगे। आपके साथ में क्योंकि शायद अगले हफ्ते से इम्यूनिटी सर्टिफिकेट देने की बात हो रही थी, लेकिन क्या Mm-hmm. आपको बोला गया कि आपको हम बाद में इम्यूनिटी सर्टिफिकेट देंगे या फिर आप अब बाहर जा सकते हैं? कुछ इस तरीके की बात हुई आपसे? हाँ वही आज सुबह बोले कि आपका क्वारंटीन आज जो भी है, जो आज से एंड होती है। हम्म। और कुछ उसने इम्यूनिटी सर्टिफिकेट के बारे में कुछ नहीं बोला था। हम्म। लेकिन लेकिन बोले कि अगर आप चाहे तो एक वॉक के लिए पार्क पे जा सकते हो, और ग्रोसरीज का खरीदने के लिए जा सकते हो। लेकिन आपका क्वारंटीन ऑफिशियली आज से एंड हुई। अगर हम्म। आपको फर्दर सिम्टम्स नहीं हो हम्म। तो मैंने बोला कि मेरा को कुछ सिम्टम्स नहीं है, तो आप जा सकते हो। अगर वो भी हम्म। रिस्ट्रिक्टेड, वो पूरा सब बाहर जाने के नहीं, वही वही इसे भी हम्म। लॉकडाउन चल रहा है। बिल्कुल अभी बिल्कुल। अभी अभी पता चला कि 3 मई तक हमारा लॉकडाउन चलेगा यहाँ पे। और जर्मनी फोर्थ में में। जर्मनी में, और 4 मई इंडिया से में यहाँ भी पे। 3 मई तक लॉकडाउन एक्सटेंड हो गया हाँ है। हाँ ओके। मैंने हम्म। सुना था कि, और 4 मई से यहाँ पे स्कूल्स भी ओपन हो रहे हैं। अच्छा। तो नॉर्मल, बैक टू नॉर्मल। चलिए सुधीर, आप एक बहुत बड़ी लड़ाई जीत के वापस लौटे हैं और आप अपना पूरी तरीके से ख्याल रखिएगा। और थैंक यू सो मच, आई इम्यूनिटी, विल। क्योंकि लेवल बहुत कम हो जाता है बॉडी का जब हम इतनी बड़ी बीमारी से जूझते हैं, तो अपनी इम्यूनिटी को मेंटेन करने के लिए डॉक्टर्स ने आपको बहुत सी सलाह दी होंगी। हाँ लेकिन साथ में हम भी आपसे कहेंगे कि
एक बार कोरोना वायरस होने के बाद में दूसरी बार नहीं होगा, इसकी कोई श्योरिटी अभी तक किसी गवर्नमेंट के पास नहीं है, कोई मेडिकल या फैसिलिटी के पास नहीं है। तो आप अपना पूरी तरीके से ख्याल रखिएगा। आपने एक जिम्मेदार नागरिक की तरह अपने क्वारंटीन का पूरे एक जिम्मेदारी से पालन किया, इसके लिए आप पूरी तरीके से धन्यवाद के पात्र बनते हैं। और आपके घर वाले अब डेफिनेटली काफी रिलीव्ड होंगे, और या श्योर, आपके ऑफिस वाले भी काफी रिलीव्ड होंगे कि आप ऑफ काम पे कोर्स, या वापस आने को या तैयार हैं। वो उसको जी, इसलिए रिलीव्ड है कि वो मैंने उसको भी कोई किसी को भी इन्फेक्ट नहीं किया, जी, तो जी, जी, वो सब रिलीव्ड है इसके बारे में। जी, और जी, हमारा सुधीर। होम ऑफिस, या हमारा होम जी, ऑफिस 30th मई तक एक्सटेंडेड हो गया है, तो जी, 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 सुधीर, हमारे साथ जुड़ने के लिए, समय देने के लिए आपका बहुत-बहुत शुक्रिया। एक बार फिर आपको हम मुबारकबाद देते हैं कोरोना वायरस थैंक यू, से थैंक यू। ठीक होने के लिए। साथ ही में हमारे साथ जो दर्शक जुड़े हुए हैं, उनसे हम ये चाहेंगे कि वो इस कार्यक्रम को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएँ, ताकि कोरोना वायरस के बारे में बहुत सी भ्रांतियाँ हैं, बहुत तरीके के सच और झूठ सोशल मीडिया पे तैरते रहते हैं कि कोरोना वायरस होता है तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। आज हमारे साथ थे सुधीर, जो आंध्र प्रदेश से जर्मनी के म्यूनिख में प्रोजेक्ट इंजीनियर के तौर पे काम कर रहे हैं, और कोरोना वायरस हुआ उन्हें और अब ठीक भी हो गए हैं, ठीक होके वापस लौटे हैं। कैसा होता है जब कोरोना वायरस होता है, और क्या किस तरीके से उस पूरे इन्फेक्टेड होने से और ठीक होने तक का प्रोसेस होता है, वो आज हमने इस कार्यक्रम में जाना और उस पर चर्चा की। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी लोगों का बहुत-बहुत शुक्रिया, और देश और दुनिया की बाकी जानकारी के लिए बने रहिए एशियाविल हिंदी के साथ। नमस्कार। थैंक यू सुधीर। Thank you so much, and thank you for staying so late, and you're still doing it. And sorry for थैंक the delay. थैंक यू, थैंक यू। बाय। Okay then, bye then.